जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो रोज वीडियो आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं देख रहे होंगे। जो लगातार देख रहे होंगे, एक समय ऐसे आएगा क्योंकि सारे विषय जो है मजबूत हो जाएंगे, अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही होता है, सिर्फ बच्चों को समझाना समझाना समझाना। रट्टा वाली चीजें मेरा मकसद बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि रट्टा वाली चीजें जो है कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। पहले इसके बारे में समझिए, रसायन विज्ञान के बारे में बहुत सारी बेसिक बात बता रहा हूं। उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं। जो लोग एमएससी कर चुके हैं उनको भी इतना नहीं आता होगा जितने आने वाले 4 लेक्चर में आपको आने वाला है। ध्यान रखें, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आने वाले 4 लेक्चर में आपको इतना आ जाएगा जो आपके पड़ोस में एमएससी करा हुआ है उसको भी वो छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी जो एग्जाम में क्वेश्चन आती हैं। अब आप ये कह सकते हो तो क्या सर आप हमें एमएससी की तैयारी करा रहे हो? नहीं, मैं आपको एमएससी की नहीं, मैं आपको जनरल कंपटीशन जितने भी एग्जाम है सबकी तैयारी करा रहा हूं और आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। शर्त यह है कि पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं हालांकि जितने भी वीडियो बनाता हूं पहले लिख लेता हूं, लेकिन इस केमिस्ट्री की ये डिमांड है, इस केमिस्ट्री के अंदर में एक एक चीज समझाना है, तो इसलिए लिखना मेरा पहले ठीक नहीं था व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, तो यहां पर मेरे 4 लेक्चर जिसने देख लिए तो उसको केमिस्ट्री में एक इंटरेस्ट आ जाएगा, बस शर्त यह है। ठीक है, आइए केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताऊं। पता नहीं होता है आपको यार ये अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। अच्छा एक बात और, केमिस्ट्री को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ज्यादातर वर्ड जो है इंग्लिश में यूज करूंगा, हिंदी में ही बताऊंगा, इंग्लिश में यूज करना। मैं फिर बता रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी और साइंस जो है वो पढ़नी चाहिए आपको। किस चीज में? वो आपको इंग्लिश में पढ़नी चाहिए। ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमी और साइंस इंग्लिश में पढ़नी चाहिए। हिंदी में भी बताएंगे, लेकिन आप उसको अपने व्यवहार में वर्ड यूज करेंगे किसमें? इंग्लिश में, हिंदी में बताने के बाद। ठीक है, शुरुआत करते हैं किसकी? केमिस्ट्री की। देखिए केमिस्ट्री मैं आपको बता दूं शब्द कहां से आया। एग्जाम में नहीं आता, अब किताबों में लिखा है, हाई स्कूल की किताबों में लिखा है, जनरल कंपटीशन सब किताबों में लिखा है। ये केमिस्ट्री शब्द कहां से आया जल्दी जल्दी बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए, अब आते ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। एक देश है जिस अफ्रीका के अंदर एक देश है जिसका नाम है मिस्र। मिस्र का आज जो आधुनिक नाम है वो है इजिप्ट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? इजिप्ट बोलते हैं। अब इस देश में क्या है, आज से हजारों साल पहले की बात बताऊं, सैकड़ों साल पहले की बात बताऊं कि यहां पे कलर बनाए जाते थे, रंग बनाए जाते थे। और रंग किससे बनाए जाते थे? रंग बनाए जाते हैं वहां की मिट्टी से, क्योंकि वहां की मिट्टी क्या सफेद थी और लाल थी, तो अलग अलग कंपोजिशन, अलग अलग मात्रा मिलाकर हल्के रंग, भारी रंग, गहरे रंग बनाए जाते थे। उस मिट्टी का नाम था क्या? कीमिया नाम था। क्या नाम था उसका? कीमिया। उसी कीमिया को आगे चल के उससे और अन्य रंग बनाए जाने लगे, तो रंगों से क्या हुआ? कलर आए, रंग बनाए जाए। उसी रंगों को मिलाने के बाद उसी कीमिया नाम की मिट्टी का नाम रख दिया गया केमिस्ट्री। धीरे 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 अपभ्रंश एक वर्ड बन गया, इसका नाम है क्या? कीमिया, है ना। वो केमिस्ट्री नाम है इसका। एग्जाम में कभी नहीं आता आपके ऐसा क्वेश्चन कि बताइए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां हुई, किस देश से हुई, नहीं आते बच्चों ऐसे क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं कि केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री जो होती है कितने प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री जो होती है सबको समझना, बहुत आसानी से समझाऊंगा सारी बात। केमिस्ट्री जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली बात तो ये मैं गलत बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री 2 प्रकार की होती है। केमिस्ट्री अनेक प्रकार की होती है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी होती है, मिलिट्री केमिस्ट्री भी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, जनरल केमिस्ट्री भी होती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, बहुत सारी केमिस्ट्री होती है, लेकिन क्वेश्चन बनते ही नहीं है। मैं तो आपको भी समझा रहा हूं, समझाने के बाद 4 लेक्चर जिसने पढ़ लिए उसकी केमिस्ट्री में बहुत मजा आएगा बच्चों, सारी चीज बताऊंगा। सामने होते तो शायद और अलग इंप्रेशन होता है, क्योंकि बच्चों पे एग्जाम्पल देता हूं। लेकिन फिर भी अगर ना आए समझ में तो आप कमेंट करना कि सर एक बार और समझा दीजिए, ये टॉपिक में आप जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये वर्ड आया था, उसको समझा दीजिए। कमेंट में सारे पढ़ता हूं अभी, तो आप पूछना। केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री बच्चों होती है जिसको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। आगे अपने आप पढ़ लेना, केमिस्ट्री पूरा वर्ड मैं नहीं लिखूंगा, समय की बचत करूंगा, है ना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको कार्बनिक। क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन विज्ञान बोलते हैं इसको। सबको समझाऊंगा, धैर्य रखना आप बिल्कुल। एक होती है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, राइटिंग में बिल्कुल मत जाना, राइटिंग में ध्यान दूंगा फिर दिमाग में कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी मेरी।
अब आता है कार्बनिक रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, ये क्या भला होती है? देखिए आपको मैं बताऊं, नाम से ही लिख रहा है क्या, कार्बन दिख रहा है आपको। इस केमिस्ट्री के अंदर आप 11वीं क्लास की, 12th क्लास की या जो 9th 10th क्लास की है, उसमें जो कार्बनिक केमिस्ट्री के चैप्टर दे रखे हैं, उस केमिस्ट्री का पेज आप कोई सा भी पेज खोलना बच्चों, कोई सा भी पेज, उसके अंदर जितने भी फार्मूले हैं, उसके अंदर जितने भी यौगिक हैं, उन सब के अंदर, हर फार्मूले के अंदर एक भाई साहब जरूर पाए जाएंगे। वो कौन है? हमारे कार्बन। ये कार्बन जरूर पाया जाएगा। अब ये कार्बन क्या है बच्चों? ये कार्बन है तत्व। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हम एलिमेंट बोलते हैं। ये एक तत्व है, ये है ना, एक कार्बन क्या है? तत्व है। अब तत्वों के बारे में थोड़ा सा और सुन लीजिए। देखिए एक टेबल होती है, आपने 9th 10th या 11th 12th में होगा आवर्त सारणी, उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, हल्का फुल्का समझ लीजिए। कार्बनिक रसायन विज्ञान जो होता है, जो आवर्त सारणी होती है बच्चों, उसके अंदर बहुत सारे तत्वों को स्थान दिया गया है, उनको एक प्लेस दिया गया है। जैसे क्लास होता है बच्चों, क्लास के अंदर जब छोटे हो गए आप लोग, तो आपकी सीट होगी, 1 नंबर रोल नंबर वाला यहां बैठेगा, 2 नंबर वाला यहां बैठेगा, 3 नंबर, यानी कि पूरा टेबल बनाई जाती है, पूरे पीछे तक, आगे से पीछे तक टेबल बिछी होती है जिसपे आप बैठते हैं। ऐसे ही एक टेबल बनाई गई है बच्चों, टेबल की सीरीज बनाई गई, टेबल की सीरीज बनाई गई है, उसे बोलते हैं आवर्त सारणी बोलते हैं बच्चों। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर अलग है, वहां चर्चा करेंगे। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर, उस आवर्त सारणी के अंदर लगभग अभी वर्तमान में जो है 112-13 तत्व रखे गए हैं। यानी कि अभी तक जो खोज करी गई है, लगभग वो 112-115 तत्व की खोज है। वो बढ़ते रहते हैं और वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, उसमें वो तत्व होते हैं। अब उसमें से एक तत्व, उन 115 तत्वों में से एक तत्व होता है कार्बन, और कार्बन से मिलकर जितने भी फार्मूले बनते हैं, उन सब फार्मूलों को बोलते हैं क्या बच्चों? कार्बनिक रसायन विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक बोलते हैं, कार्बनिक तत्व बोलते हैं। यानी कि जो भी फार्मूला बना है कार्बन से, उसे कार्बनिक क्या बोलेंगे? कार्बनिक फार्मूला, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मूला बोलेंगे, कार्बनिक। अब इसको नाम से यहां पर एक बात और देख लीजिए बच्चों, जहां कार्बन होगा इस केमिस्ट्री के अंदर, जहां कार्बन होगा, इसका एक चचेरा भैया जरूर होगा। यहां पे वो जरूर होगा, जरूर आएगा चचेरा भैया। और बच्चों वो आता है, उसका नाम है क्या? हाइड्रोजन नाम है इसका। ये इसका चचेरा भैया समझिए, ठीक है। और बहुत पक्के दोस्त हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन इस केमिस्ट्री की शर्त हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर। तो इस केमिस्ट्री को जो है, दोनों को जोड़ दोगे आप, हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ दोगे, तो बच्चों एक वर्ड बना है जिसका नाम है क्या? हाइड्रोकार्बन। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, हल्के फुल्के क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी क्या पता आ जाए। रेलवे के मतलब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक या ऐसे फार्मूले या ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब आइए इस इंग्लिश के वर्ड को समझ लेते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप क्या बोल सर, हिंदी में तो समझ में आ रहा है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान, लेकिन सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यहां पे थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। देखिए ऑर्गेन का मतलब होता है, जैसे कि आप समझिए, ऑर्गेन का मतलब होता है जान। और बच्चों जान जो होती है वो होती है लिविंग में, यानी कि जीवित वस्तुओं में जान तो होती है लिविंग में। तो जितनी भी लिविंग चीज बनी हुई है बच्चों, जितनी भी लिविंग यानी कि जितनी भी सजीव चीज बनी हुई है, उन सबके अंदर होता है क्या बच्चों? कार्बन होता है। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं बच्चों? वो भी कार्बन होते हैं। जलने के बाद जो राख होती है बच्चों, वो भी कार्बन होती है। इंसान जो होता है बच्चों, वो भी कार्बन का मिलकर बना होता है। इंसान जब मृत्यु हो जाती है, उसको जलाते हैं, तो उसकी हड्डियां, उसकी खाल जो है वो भी क्या बन जाती है? कार्बन है, राख बन जाती है बच्चों। तो अब मेरी बात सुन लीजिए, ये पेट्रोल जो बना है, ये मोम जो बनी है, या पेट्रोल है, डीजल है, मोम है, मिट्टी का तेल है, ये पता है किससे बना है? ये आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले कभी कहीं तूफान आया होगा, उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब दब गए होंगे उसके अंदर। उन जीवित जो पशु पक्षी या जो भी जानवर थे, उनके सड़ने गलने से आज हमें कोयला मिला है। यानी कि ये घटना बहुत पहले हुई होगी, आज हमें पेट्रोल मिला है। तो बच्चों पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना है। कार्बन किसमें होता है? जीवित उसमें होता है। तो आज हम पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती का जो मोम होता है,
वैक्स बोलते हैं। ये सब पता है क्या है? ये सब जंतुओं के मरने के बाद उनका क्या हुआ, अपघटन हुआ है, यानी टूटे हैं वो अन्य पदार्थों में, टूटे हैं, मिले हैं, टूटे हैं, जुड़े हैं, टूटे हैं, जुड़े हैं, रासायनिक क्रियाएं हुई हैं, तब जाके ये आप प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये सब क्या है? कार्बन से मिलकर बने हुए तत्व हैं, मिट्टी का तेल, डीजल वगैरह वगैरह। अभी मैं बेसिक चीज बता रहा हूं बच्चों। तो ये क्या होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन से। ऑर्गेनिक का मतलब जीवित, तो जीवित वस्तुओं से, जीवित मैंने बच्चों गलत लिखा, ठीक लिखा है गलत लिखा है? जीवित, अरे गलत लिखा है, समझे? ये हो गया जीवित। अब ठीक लिखा गलत लिखा है, जो भी आप देखो जीवित है ना, यानी कि क्या होता है, इनमें लाइफ होती है बच्चों। ठीक है, लाइफ। तो बच्चों जितनी भी जीवित पदार्थ बने हुए हैं वो सब हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हैं, और जीवित पदार्थों को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आते हैं इसके अंदर अकार्बनिक, यानी कि कार्बन से मिलकर जो केमिस्ट्री नहीं बनी होती है उसे बोलते हैं क्या? अकार्बनिक। अब इंग्लिश में बोलेंगे आप इनऑर्गेनिक, इसके आगे इन लगा लिया मैंने, इनऑर्गेनिक। अब बच्चों आप क्या हुआ? अच्छा सर समझ गए, यानी कि जो केमिस्ट्री कार्बन से मिलकर ना बनी हो उसे क्या बोलते हैं? अकार्बनिक। हाँ मैं कहता हूं 99% इस केमिस्ट्री के अंदर आपको ऐसे यौगिक या ऐसे फार्मूले मिलेंगे, ऐसे यौगिक या ऐसे फार्मूले मिलेंगे जिसके अंदर कार्बन नहीं होगा। आप क्या सर 1% उसमें कार्बन हुआ तो कैसे पहचान करेंगे कि वो कार्बनिक है? हाँ 1% इसमें ऐसे फार्मूले होते हैं जिसमें कार्बन होते हैं लेकिन फिर भी वो कार्बनिक नहीं कहलाते, वो अकार्बनिक कहलाते हैं। और सर ऐसा तो लोचा हो गया, अब क्या करा जाए, कैसे समझे? तो उसके ये शर्त है कि इस केमिस्ट्री के अंदर 1% यदि कार्बन है तो आए, लेकिन इसका चचेरा भैया जो हाइड्रोजन है वो नहीं आएगा, चचेरा भैया नहीं आएगा इसका। जैसे कि बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हाइड्रोजन है? नहीं है, तो ये क्या होगा? अकार्बनिक होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके अंदर? नहीं है इसमें हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? अकार्बनिक में आएगा। हाँ हाइड्रोजन आया था तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाता, और हाइड्रोकार्बन जो कहलाता हमारा कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर आता है। तो उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे क्या कि 99% कार्बन नहीं होगा, 1% इसमें कार्बन होगा तो हाइड्रोजन जो चचेरा भैया वो नहीं आएगा, शर्त ये है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? अकार्बनिक रसायन विज्ञान बोलते हैं, जो कार्बन से मिलकर ना बनी हो। अब चलते हैं क्या? आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं, हालांकि मुझे इसके अंदर कुछ चीजें बतानी थी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन अभी उसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, अभी कोई मतलब समझाऊंगा तो फिर किताबी लैंग्वेज हो जाएगी, मुझे आपको समझाना है बढ़िया करके। अब मैं कर रहा हूं साफ और अब बता रहा हूं, चलते हैं आगे, चलते हैं बच्चों। अब देखिए इस दुनिया में जो भी सजीव चीज है, सजीव का मतलब होता है जान। जैसे मैं हूं, मैं सजीव हूं निर्जीव हूं आपके सामने? बताओ बच्चों, मुंह से बोल दो अपने आप। मैं तो खैर नहीं हूं वहां पे, मैं सजीव हूं निर्जीव हूं? निर्जीव हूं? नहीं, सजीव हूं मैं। ठीक है साहब, मैं सजीव हूं। जितनी भी सजीव चीज बनी हुई है इस दुनिया में, चाहे वो मैं हूं, चाहे पेड़, पशु, पक्षी, हाथी, शेर, कुछ भी हो, इन सबकी सबसे सूक्ष्म चीज जिससे ये बने हैं वो होती है सेल, यानी कि कोशिका। लेकिन जितनी भी निर्जीव चीजें हैं इस दुनिया में जिसमें जान नहीं होती है, वो किससे मिलकर बने हैं? जो सबसे छोटे हैं, तो बच्चों उसको बोलते हैं हिंदी में परमाणु, और बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्या? एटम बोलते हैं इसको। परमाणु या एटम ये किसी निर्जीव की सबसे सूक्ष्म एक इकाई है। कई सारे लाखों करोड़ों अरबों मिलकर परमाणु मिलकर बनता है, कोई वस्तु बनती है। अब सुनिए, अब पहली बात तो ये समझिए, सब परमाणु के बारे में बता तो दिया आपने, और बताओ ऐसे किताबों में भी लिखा है परमाणु के बारे में, समझिए। अब इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं? मान लिया बच्चों ये है पेन है, ठीक है, इस पेन को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, कटक दो भाग, अभी है ना, इसको रख दूंगा ना, वहां रख दिया मैंने। अब जो आधा भाग बचा बच्चों उसको तोड़ दिया, अब जो आधा भाग बचा उसको तोड़ दिया, फिर जो बचा उसको तोड़ दिया, इतना सा बचा इसको भी मैंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैंने इसको मेज पे रखा और मेज पे मैंने हथौड़े से पीटा, मैंने जो भी है हटा दिया, हथौड़े से पीटा, और सुई से मैंने उसका एक पार्ट निकाल के फिर कहीं और रखा, फिर पीटा मैंने उसको। बच्चों इस पेन का एक इतना छोटा भाग हो गया होगा हथौड़े से पीट पीट कर कि वो मुझे आंखों से नहीं दिख रहा, उसे हम आंखों से नहीं देख सकते, और वो इतना छोटा हो गया, इतना छोटा पीट पीट के कर दिया है कि अब हम उसे चाहकर भी और आगे नहीं तोड़ सकते।
चाहकर भी उसे हम और आगे नहीं तोड़ सकते। तो बच्चों वही इस पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग, जो छोटे से छोटा भाग पीट पीट कर जिसे हमने बहुत छोटा कर दिया है, इस किसी भी पदार्थ का, ये पदार्थ हो कोई से भी पदार्थ हो, निर्जीव होना चाहिए बस, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसे अब हम और आगे नहीं तोड़ सकते, और वो इतना छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है उसको हम आंखों से भी नहीं देख सकते, वही भाग, किसी पदार्थ का वही छोटे से छोटा भाग कहलाता है हमारा क्या, परमाणु, यानी कि एटम। आपसे कोई एटम किसे कहते हैं, तो किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसे अब हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम और आगे डिवीजन नहीं कर सकते, उसे हम और आगे डिवीजन को नहीं तोड़ सकते, वो कहलाता है क्या, परमाणु। बच्चों ये तो है पुरानी लैंग्वेज, ये है पुरानी लैंग्वेज समझाने के लिए, किसी को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता ऐसा बताने हो, ये सही चीज। हाँ आता, रेलवे में आता है ये कि किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा भाग क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, यौगिक कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा भाग क्या कहलाता है बच्चों, अणु कहलाता, सॉरी परमाणु कहलाता है हमारा। अभी बताऊंगा अणु क्या होता है, परमाणु क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एटम, 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 याद रखना अभी एटम, समझे, हाँ भूल जाओ कभी। अब आगे आते हैं। अच्छा एटम की एक परिभाषा बता दूं मैं, देखिए अब कोई चीज जब बनी होगी, ये पेन बना होगा तो क्या बना होगा, पेन बनने वाला क्या, वो छोटे से छोटे जो मोलिक्यूल, छोटे से छोटा जो कण जो है वो दो जुड़े होंगे, 3, 4, 5, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, करोड़ जुड़े होंगे, तभी तो ये पेन बना होगा। वो छोटे छोटे कण आपस में मिले होंगे, मिलकर खूब मिलकर तभी तो इतना बड़ा पेन बना है बच्चों। तो कोई भी निर्जीव चीज जो होती है वो किससे मिलकर बनी है, जिसमें वो टूटी हुई है सबसे छोटे भाग से। सबसे छोटा भाग क्या होता है, परमाणु, और वही परमाणु जब मिलेगा तो क्या कहलाएगा हमारा, कोई पदार्थ बनेगा, कोई वस्तु बनेगी हमारी निर्जीव। अब बच्चों ये आता है नई परिभाषा क्या है, जब कोई छोटे से छोटे दो कण आपस में मिले होंगे जो हमें दिख नहीं रहे हैं, जो बहुत छोटे हैं, तो इस मिलने को बोलते हैं क्या, रासायनिक क्रिया बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक क्रिया बोलते हैं। दो या दो से अधिक, अब परिभाषा सुनो, परिभाषा नई परिभाषा किताबों में, किसी रासायनिक क्रिया में, समझे, किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो भाग लेते हैं, समझे, किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को हम परमाणु कहते हैं। और सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि माइक्रो से माइक्रो क्या हो गया, अरे वही तो हो गया जिसमें सबसे छोटे भाग में टूटा था। तो आजकल नई परिभाषा यह है, किसी रासायनिक क्रिया में यानी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेने वाले यानी कि पार्टिसिपेट, कौन से पार्टिसिपेट, दो या दो से अधिक जो सबसे यानी कि कोई सा भी कण जो सूक्ष्म होता है, किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला, दो की बात छोड़ दो, किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला सबसे सूक्ष्म कण जो होता है वही कहलाता है क्या, परमाणु, यानी कि एटम कहलाता है हमारा क्या, वो भाग, वो कण जो छोटा है, वो जो भाग ले रहा है वही कहलाता है हमारा परमाणु कहता है। तो बच्चों दो परिभाषाएं हो गई है ना, किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जो होता है वो कहलाता है क्या, परमाणु, जिसे आगे तोड़ नहीं सकते, ना देख सकते, या किसी रासायनिक क्रिया में इसके बनने में, केमिकल रिएक्शन में बनने में वो ही छोटा कण जो सबसे सूक्ष्म होता है, जो भाग लेता है रासायनिक क्रिया की नहीं है, वो भी क्या कहलाता है, परमाणु कहता है। तो चाहे रिएक्शन, मतलब ये चाहे बात ऐसे कह दो चाहे कैसी कह दो, एक ही बात है बच्चों, ये होगा परमाणु। अब बच्चों शुरू में ये था कि परमाणु जो होता है बच्चों सबसे छोटा होता है, परमाणु सबसे छोटा होता है। परमाणु जो होता है बच्चों है हमारा गोल, समझते हैं ना सारी बातों को, ठीक है। क्लास में होते तो अब तक मैं अपना कौन कौन सी एग्जाम्पल देता, लेकिन यहाँ पे याद भी नहीं आते, एक दो बच्चा बैठा हो तो याद आते हैं, लेकिन फिर भी आप कमेंट में कर देना, कमेंट में आप लिख देना यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो। अब पहली बार 4 दिन का वेट करो, 4 दिन लगातार लेक्चर देखने हैं आपको, तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी, वरना कुछ नहीं। वो कहावत है ना, केमिस्ट्री है बेवफा, रात में याद दिन में याद, अगले दिन सफा, पता नहीं है ना कैसे है केमिस्ट्री, बच्चे कहते हैं। नहीं, हमने तो केमिस्ट्री बहुत बारीकी से सीखी है, और हम कंपटीशन वालों को पढ़ाते हैं तो फिर हम बहुत सोच समझ से पढ़ाते हैं कि ज्यादा ना हो जाए। ज्यादा बच्चे तो 3-4 लेक्चर में ये सोचते हैं कि अरे यार इतना डीपली पढ़ाओगे, जबकि मेरा पहला लेक्चर ही डीपली है मेरा, क्योंकि इस पहले लेक्चर में ही दुनिया भर की कहानी है। पहला लेक्चर मतलब पहला ये पूरा जो 4-5 दिन का जो लेक्चर होगा, इसके अंदर बहुत घोट घोट के पढ़ाऊंगा, इसी से ही पूरी केमिस्ट्री बनी है, समझे। जो बीच में से देखेगा ना इस केमिस्ट्री को, समझ आएगी उसको, बिल्कुल समझ नहीं आएगी, पागल हो जाएगा वो। पहले लेक्चर से देखनी है। अगर आपका कोई दोस्त भैया भैया देख रहा है ना लेक्चर, तो उससे कहना पहले लेक्चर पर जाओ, अभी देखना आप। ये है हमारा परमाणु जो बहुत छोटा होता है, जो हमें आंखों से नहीं दिखता। और आप ये थैंक यू बोलो इस बात के लिए कि मैं आपको दिखा रहा हूं क्या, परमाणु दिखा रहा हूं मैं, है ना, ऐसा इतना बड़ा नहीं होता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं।
अब बच्चों इस परमाणु के अंदर बहुत सारे भाई साहब होते हैं, बहुत सारे भाई साहब होते हैं। एक बच्चों होता है भाई साहब जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, बच्चों एक होता है जिसका नाम है प्रोटॉन, बच्चों एक भाई साहब होते हैं इसके अंदर जिसका नाम है न्यूट्रॉन, और भी भाई साहब होते हैं, मेसॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, समझे, एंटी पॉजिट्रॉन होता है, कई सारे होते हैं, वो एग्जाम में नहीं आते बच्चों, वो एग्जाम में नहीं आते। मेसॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन और कौन कौन से होते हैं एग्जाम में नहीं आते। इन तीन भाई साहब को ध्यान में रख के केमिस्ट्री बनाई गई है। ये तीन भाई साहब होते हैं किसके अंदर, ये बनाते हैं, किसे, परमाणु से बनाते हैं, ये परमाणु को बनाते हैं तीन भाई साहब। अब यहां पे एक बात कह सकते हैं कि सर एक बात बताइए, आप तो कह रहे परमाणु सबसे छोटा होता है और परमाणु ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से है, तो ये बताओ सर कि इलेक्ट्रॉन छोटा है या परमाणु छोटा है, प्रोटॉन छोटा है या परमाणु छोटा है, न्यूट्रॉन छोटा है या परमाणु छोटा है? अरे जब यही बना रहे हैं पूरे परमाणु को तो ये सब छोटे हो गए नहीं हो गए? आप ये कह सकते हो? तो देखिए ऐसा है, ये जब भाग जो टूटता है ना कितने छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि उसे हम और आगे ना तोड़ सकें बच्चों, तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, उसे हम अलग नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं अलग नहीं कर सकते, अलग करते हैं इसको, लेकिन वो दूसरा प्रोसेस होता है, वो दूसरा होता है। तो परमाणु ही सबसे छोटा मानेंगे हम, परमाणु सबसे छोटा होता है, लेकिन परमाणु भी कई प्रकार के कण, कई प्रकार के एलिमेंट माने होता है क्या, सॉरी बच्चे एलिमेंट नहीं, क्या, पार्टिकल, कई प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है क्या, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व अन्य भी होते हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, इनसे बना होता है। बात समझ गई बच्चों आपको? अब आता है अगला क्वेश्चन कि आखिर सर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर कहां कहां होते हैं? तो आओ ये भाई साहब जो है वो कहां कहां होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। ये है हमारा बच्चों क्या, परमाणु है हमारा। परमाणु के अंदर भी छोटा भाग होता है। बोला सर लो आप तो अभी कहा परमाणु छोटा होता है, इस परमाणु के अंदर एक भाग और है। हाँ वो भाग भी है, कितना ही छोटा पार्टिकल कर लो, इसको तोड़ के कितना ही छोटा कर लो, उसके अंदर ये जरूर पाया जाएगा। इतना छोटा पार्ट कर लिया ना इसको, और आगे नहीं तोड़ सकते तब भी उसके अंदर ये पाया जाएगा। सबसे छोटे से छोटे कण के अंदर भी, सबसे छोटे छोटे भाग को भी ये स्ट्रक्चर जरूर पाया जाएगा। अब सुनिए, ये है हमारा परमाणु। परमाणु के अंदर भी एक छोटा भाग होता है, उसके अंदर भी देख रहे हो कितना वो है बच्चों। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि नाभिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक। केमिस्ट्री में ध्यान, और उसमें बायोलॉजी में सब बोलते थे क्या, वहां केंद्रक बोलते थे इसको लेकिन वो जीवित वस्तु की बात कर रहे थे या निर्जीव वस्तु की बात कर रहे हैं हम। नाभिक इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियस, ये है। अब देखिए बात सुनिए, इसके अंदर क्या होता है, इसमें बच्चों होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन। हमेशा ध्यान रखो एग्जाम में अब क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं। तो बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो कहां होते हैं? नाभिक में होते हैं। वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं बच्चों? वो न्यूक्लियस में होते हैं, यानी कि नाभिक में होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का, एग्जाम में क्वेश्चन शुरू हो गया बनने अब धड़ाधड़, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब आपको ये क्वेश्चन आया है कि क्या न्यूट्रॉन, क्या प्रोटॉन बाहर जा सकते हैं छोड़ के? इसके दो आंसर हैं। एक है आसानी से नहीं जाते, लेकिन हां किसी दूसरी क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा इसको बाहर लाया जा सकता है। कब लाया जा सकता है? यदि मैंने इसको बहुत अधिक तापमान पर गर्म करा, मैंने इसको इतना गर्म करा कि इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ने इतनी एनर्जी ले ली तापमान से बच्चों कि इसके अंदर बहुत एनर्जी आ गई। और जब ये एनर्जी आ गई और जब ये इस नाभिक से, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, न्यूट्रॉन भी निकल सकता है, प्रोटॉन भी बाहर निकल सकता है, तो बच्चों ये इतनी ऊर्जा छोड़ेगा, इतनी ऊर्जा निकलेगी, इससे भरमार ऊर्जा निकलेगी। और पता है बच्चों, इसी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को इस नाभिक से बाहर निकलने को, इसी से जो विस्फोट होता है, ऊर्जा निकलती है, उसी को बोलते हैं क्या? परमाणु बम या न्यूट्रॉन बम या प्रोटोनिक बम। एक ही बात है बच्चों, समझे? अंतर है, अभी आगे चल करेंगे। न्यूट्रॉनिक बम बोलते हैं या प्रोटोनिक बम बोलते हैं जब ये नाभिक को तोड़कर बाहर आते हैं, लेकिन शर्त ये बाहर जब आएंगे जब मैंने इनको बहुत अधिक तापमान पर गर्म करता हूं। बहुत अधिक तापमान चाहिए, वो हमारे घर में नहीं मिलता, वो समझे, वो मिलता है कहां? वो मिलता है नाभिकीय रिएक्टर में।
न्यूक्लियर रिएक्टर में जहां यूरेनियम थोरियम यूज किया जाता है, उससे इसको निकाला जा सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को। ठीक है, अब आते हैं, अब आप क्या हुए सर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति तो आपने बता दी। एक क्वेश्चन और आता है कि न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ज्वाइंट रूप से क्या बोलते हैं। तो बच्चों न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियॉन। लो, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया है कि किसी परमाणु के नाभिक में 4 न्यूट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन हैं। तो बताओ न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी हो गई। अरे हलुआ क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम, है ना। जोड़ दो दोनों को, कितना हो गया, 9 हो गया। कभी भी वो न्यूक्लियॉन पूछे बच्चों तो बस आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जोड़ देनी है। हालांकि एग्जाम में तो मैंने तो एक बार बीएड का एग्जाम दिया था तो यही क्वेश्चन आया था, बहुत पहले की बात है ये, आज से कई सालों पहले की बात है, कि बताओ नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए थे। एक दिए थे न्यूक्लियॉन। तो मैं तो मेरी उस समय केमिस्ट्री ठीक थी मेरी, समझे। तो उस समय तो खैर मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट था मेरा, तो ज्यादा तेज थी। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। संख्या जोड़ लो दोनों की, और दोनों कहां होते हैं, नाभिक में। यही क्वेश्चन आया है कि न्यूक्लियॉन कहां होते हैं परमाणु के अंदर। तो बच्चों न्यूक्लियॉन जो होते हैं परमाणु के अंदर वो कहां होते हैं, नाभिक में होते हैं, केंद्रक में होते हैं। क्वेश्चन बनने हैं। और रेलवे वालों बच्चों तुम्हारे लिए तो ये वरदान है, मैं बता, रेलवे वाले बच्चों वरदान तुम्हारे लिए है, और रेलवे नहीं सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, अब आता है कि सर आपने इसमें 3 भाई साहब बताए थे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी तो बताया था आपने, समझे। तो देखिए न्यूट्रॉन बता दिया कहां होता है, प्रोटॉन बता दिया कहां होता है, अब इलेक्ट्रॉन की बात आती है बच्चों। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों तरफ आपने वो देखा बच्चों, नाटक आता था या जो भी सुना हुआ लैला मजनू, समझे। तो मजनू का काम क्या होता है बच्चों, मजनू का काम होता है वो दिन भर लैला के घर के आसपास घूमते रहता है वो, समझे। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, है ना। तो बच्चों ये क्या है, ये आपकी है लैला है, ये आपकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, लैला। अब मजनू क्या करेगा, घर तो जा नहीं सकता इसके अंदर, लेकिन मजनू जो है वो क्या करेगा, गाना गाएगा, कौन सा, झलक दिखला जा। और कहां घूमेगा, सिर्फ घर के चारों ओर घूमेगा। अब बच्चों मान लिया लड़की का कोई भाई नहीं है, समझ रहे हैं ना, लैला का कोई भाई नहीं है, लैला का कोई भाई नहीं है, तो ये पास में कौन, इलेक्ट्रॉन। लड़की के भाई है, मजनू के, लैला के भाई हैं, तो कहां घूमेंगे, दूर दूर घूमेंगे। और 4-5 भाई है उसके एकदम हट्टे कट्टे, तो ये बहुत दूर घूमेगा। और यदि मजनू के, लैला के पिताजी पुलिस में है तो बिल्कुल कोने पे घूमेगा, दूर से दूरबीन से ही देखेगा फ्री, समझे, ये बस, है ना। वही 32 मेगापिक्सल के कैमरे से देखेगा, बहुत दूर से देखेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, समझाना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं जाते। भैया है ना यहाँ पे, लैला के भैया है, पापा पुलिस में यहाँ पे ध्यान रखें। तो कभी भी बच्चों ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन एक तो नाभिक में नहीं होते, तो कहां होते हैं, नाभिक के बाहर होते हैं। वो नाभिक के बाहर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। आप सुनिए और आगे धीरे धीरे देखिए, आगे हम चल रहे हैं बच्चों, केमिस्ट्री ऐसी पढ़नी है। तो बच्चों मैंने पढ़ाया अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, एक आता है 9th-10th में पढ़ा हुआ, चार्ज। चार्ज को बोलते हैं कि हम आवेश बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है धन आवेश और एक होता है कौन सा आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश को यानी कि पॉजिटिव, ऋण आवेश को यानी कि निगेटिव। आइए, पास है प्रोटॉन, पास है पॉजिटिव, ठीक है, ये थोड़ा दू, ना से न्यूट्रॉन, ना से नहीं, कोई आवेश नहीं होता। बचा एक क्या, निगेटिव, जो बचा उस पर निगेटिव। अगर आप, अभी इसको यूज करूंगा यहां पे यूज करूंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो प्लस यानी कि पॉजिटिव यानी कि धन आवेश होता है। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। अगर कोई पूछे न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन, ना से नहीं, यानी ना से न्यूट्रॉन, ना से नहीं, कोई आवेश नहीं होता। अर्थात न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर उदासीन होता है। क्या होता है वो, उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता बच्चों। बात समझ में आ गई, आगे चला बच्चों, आराम आराम से। ना समझ में तो कमेंट करना, सर ये समझा दीजिए दोबारा, तो मैं किसी भी लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कमेंट मैंने पढ़ लिया तो उस लेक्चर में वो मैं बता दूंगा सारी बात, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए। अब इसको डालते हैं, यहां पर डालते हैं बच्चों। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है, ऐसी पढ़ी जाती है केमिस्ट्री धीरे धीरे। अब मैं यहां पे इसको दोबारा लिख रहा हूं, यहां पे ज्यादा हुई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
अगर ये बताए इस न्यूट्रॉन पे ना से न्यूट्रॉन ना से नहीं, कोई आवेश नहीं होता बच्चों। पास है प्रोटॉन, पास है पॉजिटिव यानी कि धन आवेश। अब क्वेश्चन बना, अब क्वेश्चन ये बना बच्चों, इसके अंदर एग्जाम में जो आ चुके हैं वही बता रहा हूं मैं, कि बताइए परमाणु का नाभिक कैसा आवेशित होता है, कैसा चार्जेबल होता है। क्या परमाणु का नाभिक यानी कि परमाणु का न्यूक्लियस यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा या उदासीन होगा? ये कोई नहीं होगा, ये सब होंगे। कितने उसमें बना दे भैया, जो न्यूट्रॉन है उससे तो कोई मतलब नहीं, इससे तो कोई हमें मतलब नहीं, न्यूट्रॉन से नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चा प्रोटॉन पास है, प्रोटॉन पॉजिटिव आवेश, तो आंसर क्या हो गया? ये पूरा जो होता है नाभिक, इतना सारा नाभिक जो होता है बच्चों, ये कैसा आवेशित होगा? ये धन आवेशित होगा आपका। कैसा आवेशित होगा बच्चों? ये धन आवेशित होता है आपका क्या? नाभिक। अगर आपसे अगला क्वेश्चन कि परमाणु के बाहर, सॉरी गलती हो गई, नाभिक के बाहर, इस नाभिक के बाहर जो होता है इसमें जो कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है बच्चों? सर पर इसके माइनस आवेश है। तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस स्थान में घूम रहा है, जिस सर्किल में घूम रहा है, उस सर्किल को बोलते हैं क्या बच्चों? सेल बोलते हैं। सेल यानी कि कक्षा बोलते हैं या सेल बोलते हैं। वही समझाऊंगा, ये अभी तो आएगा ये। तो ये जो होता है इसमें गोल 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 ये सेल होती है यानी कि कक्षा होती है बच्चों, इन कक्षाओं में घूमता है। अब ये बताओ कि नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज लेके घूमता है? माइनस चार्ज लेके घूमता है, ऋण आवेशित चार्ज लेके घूमता है। तो ये कक्षाएं कैसी होंगी? सारी कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं धन आवेशित होंगी, ऋण आवेशित होंगी, यानी कि निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कौन सा आवेश लेकर घूम रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश? वही इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? निगेटिव। ये निगेटिव आवेश लेकर घूम रहा है। तो एग्जाम में यही आता है, नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं कैसी होती हैं? इस नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कैसी होती है? आंसर क्या होगा बच्चों आपका? ऋण आवेशित होती है। बात समझ में जाएगी आपकी? चलिए साहब, ये खत्म, ये आपका हो गया अभी खत्म। अब धीरे धीरे चलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी केमिस्ट्री में ना बच्चों, पूरी केमिस्ट्री में 98%, अरे 95 भी लीजिए कोई बात नहीं, 95% केमिस्ट्री पता किससे मिलकर बनी है? सारा कॉन्सेप्ट किससे चलेगा? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। मैंने एक बार 4 या 5 लेक्चर देख लिए तो मैं आगे चलकर समझाऊंगा भी नहीं, आप अपने आप ही सोचोगे अच्छा सर सही कह रहे थे, वो अपने आप ही देख तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। ये आगे चलकर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं यहां से ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अपने आप ही आइडिया लगा लोगे। तो बच्चों ये जो होता है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है कितनी? 95% केमिस्ट्री। 5% केमिस्ट्री से भी कम, बल्कि हम यूज क्या करेंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। 5% से भी कम केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री एमएससी तक, कहीं तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चलता है बच्चों। ये अब एमएससी का नाम ले रहा हूं तो ये मत समझना कि मैं एमएससी की तरह पढ़ा रहा हूं, है ना। इतनी औकात नहीं है मेरी एमएससी वालों को पढ़ा दूं मैं ये भी बता दूंगा ठीक है। अब चलते हैं कि बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। चलो साहब, नया हम डस्टर लाए अब आज, ये नया डस्टर है बच्चों अब देखो, शुरुआत तो करिए बच्चों, केमिस्ट्री की पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगा, लेकिन बस आप पूरी देखना एक बार, तभी फायदा होगा। और हमें पता क्या चलता है कि बच्चे ने देखा नहीं देखा लेक्चर? कमेंट से। बच्चे को पसंद आएगा तो वो कमेंट जरूर करेगा, थैंक यू सर, या फिर वो कुछ लिखेगा ही नहीं, या तो लाइक करके ऐसे निकल जाएगा, या कोई ना लाइक ना डिसलाइक ना कमेंट। कोई बात नहीं, शुरुआत है अभी, है ना। क्योंकि अभी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कभी ये यूट्यूब खोला, कभी वो यूट्यूब खोला, कहाँ खोला, ठीक है, तो भटकते रहता है, तो ना कुछ अच्छा होता ही नहीं। बस आजकल थंबनेल ही लोग इतना अच्छा बनाते हैं, समझे, थंबनेल इतना अच्छा बनाते हैं बच्चों थंबनेल बोल दिया, सॉरी थंबनेल होता है अब क्या करूं, हिंदी मीडियम का छात्र हूं, थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है आगे आते हैं अब जो आगे चलते हैं, है ना, आगे चलें। चलो साहब शुरुआत करते हैं। आइए साहब, अब बात करता हूं मैं, फिर परमाणु बना रहा हूं, फिर नाभिक बना रहा हूं, फिर न्यूट्रॉन बना रहा हूं, फिर प्रोटॉन बना रहा हूं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसको कई नाम से जानते हैं बच्चों, कई नाम से। कुछ न्यूमेरिकल भी, मैं जानबूझ के न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं मैं, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना बच्चों तो काम खराब हो जाएगा अभी, समझे, मतलब मजा नहीं आएगा, फिर वो कराऊंगा इसके न्यूमेरिकल में। एग्जाम में आते हैं, आसान है, बहुत ज्यादा है, गुणा भाग के सवाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं।
क्या क्या चीजें समझना पड़ेगा, एग्जाम में निकालना है। बच्चों एक बात बताओ, मान लिया मैं हूं और मैं गया घूमने के लिए, कहा अमेरिका घूमने के लिए गया। अब अमेरिका जब घूमने के लिए गया, वहां पर मिला, मैं मतलब अमेरिका जब कोई आदमी बाहर जाता है ना बच्चों, तो उसको जो है ना बड़ा वो होता है, घर की बहुत याद आती है, अपने देश की याद आती है, अपने राज्य की याद आती है, अपने गली मोहल्ले की बहुत याद आती है जब कोई आदमी बाहर जाता है तो। अब बच्चा मैं गया कहा, अमेरिका गया, अमेरिका सिटी बहुत अच्छा चकाचक, लेकिन वहां कोई किसी से बोलता ही नहीं है। अब मुझे घर की बड़ी याद आएगी यार, मैं अपने गांव में होता था, सब दुआ सलाम करते थे, समझे, बीच बीच में घूमने में निकल जाते थे, बहुत याद आती थी। इसी बीच में वहीं पर जो है एक व्यक्ति मिला, मुझे लगा यार ये थोड़ा सा काला टाइप से है तो हिंदुस्तानी होगा क्योंकि हम लोग ज्यादा गोरे होते नहीं है, नॉर्मल होते हैं। तो मैंने कहा, उससे पूछ लिया मैंने, भाई भी तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा इंडिया का रहने वाला हूँ। अरे भाई साहब, नाम लेते ही ऐसा लगा जैसे कि उसको मैंने तो गले से लगा लिया कि भाई मैं भी इंडिया का रहने वाला हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, दोस्त बन जाओ मेरे वगैरह वगैरह। तो यानी कि अच्छा वो भी खुश हुआ, बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया का नाम, इंडिया का ही व्यक्ति है और इंडिया वाला व्यक्ति मिले तो दिल तो लग जाता ही है। वो बहुत खुश हो गया। मैंने उससे ये कहा कि भाई साहब इंडिया में कहाँ रहने वाले हो आप? उसने कहा यार इंडिया में मैं यूपी का रहने वाला हूं। अरे फिर तो मैंने उसका और कस के पकड़ लिया, अरे मैं भी यूपी का रहने वाला हूं, बहुत बढ़िया, मैं भी यूपी का रहने वाला हूं। अब उसके बाद जो है ये कहा कि भाई यूपी में कहाँ के रहने वाला? मैंने कहा यूपी में कहाँ के रहने वाला हो? उसने कहा भाई मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूं। अरे यार फिर तो एकदम खुशी के आंसू आ गए। फिर मैंने उसको और पकड़ लिया, मैंने बहुत बढ़िया यार, मैं भी मुरादाबाद का हूं। बोला साहब मुरादाबाद में कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने कह दिया, मान लिया मैंने कहा मुरादाबाद में कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने बताया कि मैं सिविल लाइन का रहने वाला हूं। सिविल लाइन में मान लिया मेरा घर है, मान लो सिविल लाइन में। अरे फिर तो मैं और एकदम ऐसा लगा जैसे कि बस अब तो अमेरिका में रह लूंगा मैं अब। तो बच्चों एक बात बताओ, जब उसने कहा कि इंडिया में रहता हूं, इंडिया में रहता हूं, उसने कहा यूपी में रहता हूं, तो यूपी भी कहां है? वो भी इंडिया में, तब भी खुशी हुई। उसने कहा मुरादाबाद में रहता हूं, तब भी खुशी हुई क्योंकि मुरादाबाद कहां है? वो भी इंडिया में या यूपी में। उसने कहा सिविल लाइन में रहता हूं, तो सिविल लाइन मुरादाबाद का एक क्षेत्र है, तो बड़ा खुश हुआ। सिविल लाइन भी इंडिया में है, मुरादाबाद भी इंडिया में है, यूपी भी इंडिया में है, इंडिया तो है इंडिया में। लेकिन बस सर इसमें क्या है सोचने वाली बात, सिविल लाइन एक छोटा एरिया है, मुरादाबाद एक बड़ा एरिया है, यूपी एक बड़ा एरिया है, इंडिया में तो ये है ही। तो बच्चों इसे मानिए पूरा आप इंडिया मानिए, आप इसे पूरा यहां से लेकर ये पूरा जो है ये क्या है? इंडिया है, इंडिया। तो मैं जो हूं कहां का रहने वाला हूं? मान लिया अमेरिका में गया, मैं बच्चों सिविल लाइन का रहने वाला भी हूं, मैं मुरादाबाद का रहने वाला भी हूं, मैं यूपी का रहने वाला भी हूं, और मैं कहां का रहने वाला हूं? मैं इंडिया का रहने वाला हूं। तो ऐसी क्या ये है आपका यूपी है, आपका सॉरी इंडिया है। इंडिया के अंदर बच्चों क्या है? इंडिया के अंदर यूपी है। यूपी ऐसे स्टेट है, यूपी मान लो, कई सारे इंडिया में यूपी है, ये सारे स्टेट है ना, कोई यूपी है, कोई बिहार है, कोई अलग अलग स्टेट है, मान लो नहीं अभी स्टेट। और हर स्टेट के अंदर क्या होते हैं बच्चों? ये मान लो स्टेट, मान लो ये स्टेट नंबर 1, स्टेट 2, स्टेट 3 और राज्य नंबर 4। हर राज्य में क्या होते हैं? हर राज्य में जिले होते हैं। तो हर राज्य में मैंने जिले बना लिए बच्चों, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, हर राज्य में मैंने आपको क्या बना लिए बच्चों? जिले बना लिए, जिले। कई सारे जिले हो सकते हैं। इस राज्य में भी क्या होगा बच्चों? जिला होगा। इस राज्य में भी जिला होगा, कई सारे जिले, ऐसे तो बोला नहीं सकता, बहुत होच पोच हो जाएगा। तीसरा राज्य है, इसमें भी कई सारे जिले हैं, बिहार जो भी ले लो, इसमें भी जिले हैं, इसमें भी जिले हैं, और तब जाके बना क्या? इंडिया। यहां से लेके यहां तक इंडिया। और जिले में क्या है बच्चों? हर जिले में क्या है बच्चों? हर जिले में आपका कोई स्थान, प्लेस, मुख्यालय, कुछ भी मान लीजिए। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक जो था, इतना बड़ा जो था बच्चों, ये था क्या? राज्य। और इसके अंदर गोल गोल घूम के उसमें क्या था बच्चों? छोटे छोटे भागों में क्या बटा था? उसमें बटा था क्या? जिला। और हर जिले के अंदर और छोटा छोटा गोल गोल एक सर्किल बनाओगे तो बहुत छोटा छोटा क्या हो गया बच्चों? हो गया कोई मुख्यालय, स्थान है ना, कोई गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, हाँ है ना, ये हो गया। अब बच्चों क्या होता है? एटम के हम बात कर रहे हैं परमाणु की, अब आती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन अगर बड़े क्षेत्र की बात करी जाए तो वो राज्य में है। इंडिया में तो है ही, इंडिया माने ये बाहर का क्षेत्र परमाणु। इंडिया में इलेक्ट्रॉन कौन से राज्य में है ये क्वेश्चन पूछेगा, कौन से जिले में है ये क्वेश्चन पूछेगा, कौन से स्थान पे है ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कौन से जिले में। अब इस जिले को नाम दे रहा हूं मैं केमिस्ट्री की भाषा में,
सॉरी राज्य को, बच्चों राज्य को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या, सेल। केमिस्ट्री की भाषा में सेल बोलते हैं, बड़ा क्षेत्र होता है। और सेल का एक नाम हो रहा है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको कक्षा बोलते हैं हिंदी में। बच्चों इसका एक नाम और है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा स्तर। बच्चों कई बार क्वेश्चन आया है, कंफ्यूज मत हो ना, ये एक ही बात है सब, ऊर्जा स्तर। बच्चों इसका एक नाम हो रहा है, यहां लिख रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, कोष भी बोलते हैं। क्या, कोष। बच्चों सेल बोल दो, कोष बोल दो, कक्षा बोल दो, एनर्जी लेवल, हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा स्तर, ये सब एक ही बात है। किताबों में हम पढ़ते हैं कभी कोष, कभी कक्षा, कभी सेल, कभी क्या, दिमाग खराब यार, कभी कक्षा कभी सेल, ये सब एक ही बात है। जिस प्रकार से भगवान होता है एक और नाम होते हैं उसके अनेक, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, समझे, सारी माताएं, पार्वती माता, कितने नाम रख दो माता हो गए, लेकिन माता है तो सब एक। हिंदू धर्म के अंदर क्या है, माता ईश्वर तो एक ही है, तो नाम ये अलग अलग रूप ले लिए हैं और रख दिया गया। तो बच्चों ऐसे ही ये सब अलग अलग माताएं हैं, लेकिन मतलब उनके एक ही चीज समझेंगे, क्या, राज्य यानी कि बड़ा क्षेत्र है। इस राज्य के अंदर एक छोटा क्षेत्र होता है बच्चों, इस राज्य के अंदर छोटा क्षेत्र होता है जिसे जिला बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में बच्चे चीज छोटी होती है बच्चों, जिसे बोलते हैं क्या, सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सब सेल। देखिए केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको, ये सब कुछ ढंग से करनी है तो मैं 4 लेक्चर के खेल है, पूरी केमिस्ट्री आराम से हो जाती भी, समझ बढ़ जाती है। सब माने होता है, उप माने होता है छोटा, छोटा, तो इसको बोल दो क्या, सब सेल। किसको, जिले को। यहाँ थोड़ा सा बच्चों देखो केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त आपको राइटिंग को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, समझे, राइटिंग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइंस है यहाँ पे, तो साइंस को समझाना बहुत जरूरी होता है, आप उसमें मत जाना बिल्कुल राइटिंग पे। तो सब सेल यानी कि सेल से छोटा क्या होता है बच्चों, सब सेल। राज्य से छोटा क्या होता है बच्चों, जिला। ऐसी राज्य क्या है हमारा, सेल, ये क्या हमारा, जिला छोटा है। कक्षा को बोलेंगे बच्चों उप कक्षा, कोष को बोलेंगे बच्चों, यहां कोष को बोलेंगे उपकोष, उप लग जाने से कोई चीज छोटी हो जाती है, जैसे राष्ट्रपति बड़ा, उपराष्ट्रपति छोटा, अध्यक्ष बड़ा, उपाध्यक्ष छोटा, उप लग जाने से कोई चीज छोटी हो जाती है। इस एनर्जी लेवल को या ऊर्जा स्तर को उप लगा दो, यानी कि उप ऊर्जा स्तर, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल। अब बताओ क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, तो क्या क्या नाम दे देगा बच्चों, किस किस में पाया जाता है, सेल में भी पाया जाता है, लेकिन सेल एक क्या बड़ा क्षेत्र है, यूपी जैसा। सब सेल भी पाया जाता है, सब सेल एक छोटा क्षेत्र है, जैसे यूपी के अंदर क्या, मुरादाबाद मान लो, लखनऊ कुछ भी मान लीजिए। और हमारा ये स्थान, ये होता है हमारा क्या, एक अलग चीज होती है स्थान, ये छोटा कोई स्थान जो होता है, जो जिले के अंदर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम क्या, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल। समझाऊंगा अभी सारी बात, एक एक करके सबको समझाएंगे, धीरे धीरे करके सारी बातें समझाएंगे करके। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। हिंदी में बोलते हैं कक्षक, कक्षक बोलते हैं हिंदी में, कक्षक है ना, छा है बच्चों, छा, कक्षक बोलते हैं। ये सबसे छोटा स्थान होता है। क्वेश्चन आता है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज्यादा सटीक, यानी कि सबसे, अब एक बात हो बच्चों, सुनो मेरी बात, अगर कोई आपसे ये कहे, तो कितनी बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, कोई आपसे ये कहे कि भैया आप कहां रहते हो, तो क्या आपका इंडिया में, और इंडिया में कहा तो यूपी में, यूपी में कहां, मुरादाबाद में, मुरादाबाद में कहां, सिविल लाइन में, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी आपकी, सिविल लाइन होगी ना, वो तो है ही इंडिया में, लेकिन बड़ा क्षेत्र है, यूपी बड़ा क्षेत्र है, मुरादाबाद बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जो आपका सबसे छोटा स्थान सिविल लाइन है वो सबसे एग्जैक्ट जगह हुई ना, तो बच्चों ये सबसे एग्जैक्ट जगह है, कक्षक। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे सटीक कहां पाया जाता है, या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहां सबसे अधिक होती है। कोई मान लिया चोर चोरी करके भाग गया, तो इंडिया में ढूंढेंगे उसको, या राज्य में ढूंढेंगे उसको, या जिले में ढूंढेंगे उसको, या किसी स्थान में पता चल गया वहां जब जाएंगे डायरेक्ट, स्थान जहां पता चल गया कि चोर वहां पे हुई तो तभी तो मिलेगा वो, तो चोर की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां होगी, जहां वो छुपा हुआ है वो स्थान होगा। तो ऐसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे सटीक लोकेशन जो होती है पाया जाना, वो होता है क्या, ऑर्बिटल, क्योंकि सबसे छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां भी है, सेल में कोष, कक्षा, एनर्जी लेवल, ये बोलते हैं कि राज्य समझने के लिए, उससे छोटा जिला, यानी कि सबसे छोटा होता है, कक्षा से छोटा उपकक्षा होती है, कोष से छोटा उपकोष होता है, और इन सब के अंदर सबसेल या उपकोष या उप ऊर्जा के अंदर जो और छोटा क्षेत्र है बच्चों, वो है क्या है हमारा, कोई स्थान, यानी कि क्या है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्षक, तो सबसे ज्यादा सटीक यहां पाया जाएगा।
पाया तो सब में ही जाता है, इलेक्ट्रॉन सब में ही पाया जाएगा, लेकिन सबसे सटीक जो पाया जाता है वो कहां, ऑर्बिटल में। कई बार एग्जाम में ये रेलवे कई बार आया। इसे करने के बाद 4 लेक्चर करने के बाद इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो देखिए कितना मजा आएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही हम रहने देते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे बढ़िया करके इसको पूरा पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने पूरा पढ़ा होगा उसको अगला लेक्चर समझ में आएगा, और जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर नहीं पढ़ा होगा वो अगला लेक्चर आने में से बहुत परेशानी आने वाली है। तो यदि कोई आपका दोस्त देखे तो उससे कहना इस लेक्चर को पढ़ने से पहले के लेक्चर देखे। तो आज हमने कोई से बेस क्लियर करा है। अभी हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा बताया, कार्बनिक अकार्बनिक को थोड़ा सा बताया बच्चों अभी हमने। तो ये हफ्ते में आपके 2 या 3 लेक्चर आएंगे, आपके हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर आएंगे, क्योंकि और भी विषय पढ़ाने भी होते हैं। अब आपका काम ये है, देखिए बहुत सारे लेक्चर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो लेक्चर देख रहा है उससे कहो कि भाई सर मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे धीरे धीरे। बहुत बर्डन है हमारे ऊपर, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कहीं गलती ना कर दें व्हाइट बोर्ड पे। हाँ, स्पेलिंग में और लिखने में गलती आती रहेगी, हम बता रहे हैं आपसे, उसका थोड़ा सा आप रखिएगा, क्योंकि जो चीज अब व्यवहार में आ गई है, खून में मिल जाए हमारे थोड़ा स्पेलिंग गलती करना लेकिन हम समझाएंगे सारी चीजें। तो बच्चों लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो इसको, समझे, सबको बताइए, बार बार हर लेक्चर में हम कहते हैं। तो अभी तो यह है, हमारा उद्देश्य यह है कि मेहनत से पढ़ाएं और जल्दी से जल्दी जो है बच्चे थोड़ा सा इससे जुड़े, हमसे जुड़े, ठीक है। तो मेहनत करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। जो भी परेशानी हो अभी तक जो समझाया है दोबारा समझाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।